ये एबीपी लाइव धर्मा है, उनका चैनल है। ये सिर्फ यहाँ पर लिखते हैं स्पिरिचुअलिटी, एस्ट्रोलॉजी, मिथोलॉजी, लेकिन ये कुछ भी ये फॉलो नहीं करते हैं। स्पिरिचुअलिटी मोहम्मद के पैरोकार फॉलो करते हैं, एस्ट्रोलॉजी भी मोहम्मद के पैरोकार फॉलो करते हैं, मिथोलॉजी भी मोहम्मद के पैरोकार फॉलो करते हैं। ये सिर्फ एक शैतानिज़्म और एक मुस्लिम नाम की जो कम्युनिटी है उसके खिलाफ जो है नफ़रत को फॉलो करते हैं। तो चलिए आइए पहले इनका सवाल सुनते हैं और सवाल सुनने के बाद एक एक अल्फाज का इनको जवाब देते हैं। इस देश में तो भारत में मुगल जो है 800 साल तक लगभग रहे थे। अगर ऐसा होता तो एक भी हिंदू जिंदा नहीं बचा। ऐसे कैसे जिंदा नहीं रहता? अगर मुगल थे तो क्या हमारे क्षत्रिय योद्धा नहीं थे? मुगलों का कभी पूरे भारत पे एक छत्र तो साम्राज्य रहा नहीं, छुटपुट कहीं इस क्षेत्र में, कहीं उस क्षेत्र में, कहीं उस क्षेत्र में, ऐसे ऐसे राज्य रहा। तो उनके होते हुए एक भी हिंदू जिंदा नहीं रहता, ये बात कहनी तो मूर्खता है, क्योंकि उनके होते हुए हमारे देश में महाराणा प्रताप जैसे योद्धा भी थे। मुगलों के होते हुए, आतंकवादियों के होते हुए इस देश में शिवाजी जैसे योद्धा भी थे। इस देश में अनेक ऐसे महान वीर थे कि जिनके बल पर, जिनके क्षत्रियत्व के आधार पर इन लोगों के मंसूबे कामयाब नहीं हो पाए। तो भारत में मुगल जो, देखिए आपने इसके सवालात भी सुन लिए, जवाबात भी सुन लिए, और अब हम इनका जवाब देते हैं एक एक करके। ठीक है, चलिए पहले तो भारत में मुगल जो है 800 साल तक लगभग रहे थे। अगर ऐसा होता तो एक भी हिंदू जिंदा नहीं बचा। ऐसे कैसे जिंदा नहीं रहता? अगर मुगल थे तो क्या हमारे क्षत्रिय योद्धा नहीं थे? अच्छा, पहले तो आप मुगल जो थे कहते हो, भाई मुगल की जो ज़मीन है अफ़गानिस्तान, वो भी तो हिंदुस्तान ही था, वो भी तो हिंदुस्तान में ही तो थे। वो अलग से थोड़ी आए हुए थे। तो ये जो झूठ नैरेटिव फैलाया जाता है, झूठ रिवायत यानी कि ज़बान से बार बार बोला जाता है कि मुग़ल बाहर से आए थे, तो भैया अच्छा, फिर ये मुग़ल का कहने का मतलब इनका ये है कि मुस्लिम, ये मतलब ख़ास करके नाम लेते हैं, मुस्लिम के लिए इन्होंने इस्तेमाल किया है यहाँ पर। तो भैया मुस्लिम भी तो इंडिया में ही थे, और जो सनातन धर्म है उसको ही तो अरबी में इस्लाम कहते हैं। तो चलिए पहले फिर आगे बढ़ते हैं। मुगलों का कभी पूरे भारत पे एक छत्र तो साम्राज्य रहा नहीं, छुटपुट कहीं इस क्षेत्र में, कहीं उस क्षेत्र में, कहीं उस क्षेत्र में, ऐसे ऐसे राज्य रहा। तो उनके होते हुए एक भी हिंदू जिंदा नहीं रहता, ये बात कहनी तो मूर्खता है। देखिए ये कह रहे हैं कि उनके होते हुए एक भी हिंदू जिंदा नहीं था, ये बात मूर्खता है। तो भैया मूर्खता तो आप ही फैला रहे हो। आप ही कह रहे हो कि मुसलमान जो है वो नॉन मुस्लिम को मारेंगे, और आप ही एक तरफ से सबूत दे रहे हो कि 800 साल तक मुसलमान का राज था। तो ऐसा होता तो कम से कम आधे से ज़्यादा तो मुसलमान हो जाते अगर ज़बरदस्ती मारना शुरू कर देते तो। यानी कि आप खुद उस सवाल का जवाब दे रहे हो कि मुसलमानों ने नहीं मारा, क्योंकि उनके होते हुए हमारे देश में महाराणा प्रताप जैसे योद्धा भी थे। अच्छा, महाराणा प्रताप जो योद्धा थे उनकी 35% जो फौज थी वो मुसलमान थी। अगर ये एक हिंदू मुस्लिम की लड़ाई होती तो सारे, अच्छा, मुगल शासन के जो फौजी थे वहाँ पर भी 30%, 40% जो फौजी थे वहाँ पर भी हिंदू थे। चलिए आगे। मुगलों के होते हुए, आतंकवादियों के होते हुए इस देश में शिवाजी जैसे योद्धा भी थे। इस देश में अब ये सारे मुसलमान को आतंकवादी कह रहे हैं। भगवत गीता कहता है आतंकवादी कौन है? भगवत गीता कहता है जो ईश्वर की बात नहीं सुनता वो आतंकवादी है, जो शास्त्रों के अनुसार काम नहीं करता वो आतंकवादी है। तो इस वक्त शास्त्रों के अनुसार कौन काम नहीं कर रहे हैं? देखिए, जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं वो तो कहते हैं कि हर काम शास्त्र के अनुसार होना चाहिए। तो यहाँ पर शास्त्र के अनुसार कौन नहीं काम कर रहे हैं? शास्त्रों के अनुसार सिर्फ और सिर्फ अपने आप को दोगले हिंदू या शैतानी हिंदू काम नहीं कर रहे हैं।
उनको शैतानी हिंदू इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये शास्त्र के अनुसार काम नहीं करते हैं। एक अनेक ऐसे महान वीर थे कि जिनके बल पर, जिनके क्षत्रियत्व के आधार पर इन लोगों के मंसूबे कामयाब नहीं हो पाए। देखिए, इन्होंने शिवाजी का नाम लिया तो शिवाजी के जो फौज में 40% मुसलमान थे। शिवाजी का जो बावर्ची है वो मुसलमान था। शिवाजी के गार्ड भी आधे मुसलमान थे। तो ये कोई हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं थी जो पीछे गुजर चुकी थी, और ये हिंदू मुस्लिम की लड़ाई बना रहे हैं। और अगर ये हिंदू मुस्लिम की लड़ाई बना भी रहे हैं तो इन्हें तो चाहिए कि ये शास्त्र के अनुसार काम करे। देखिए, सिर्फ इंडिया में सिर्फ हिंदुइज्म ही राज कर सकता है, और इंडिया में हिंदुइज्म राज करके रहेगा। इंडिया में हिंदुइज्म के जो आखिरी अवतार है मोहम्मद, हिंदुइज्म को जिता के ही रहेंगे, हिंदुइज्म ही राज करेगा। ये दोगला हिंदुइज्म खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। ये शैतानी हिंदुइज्म जो रावण का है, रावण का हिंदुइज्म, कंस का हिंदुइज्म, कौरव का हिंदुइज्म खत्म होगा। राम का हिंदुइज्म जीत के रहेगा, कृष्ण का हिंदुइज्म जीत के रहेगा, पांडव का हिंदुइज्म जीत के रहेगा। तो भैया, आप इनके सवालों से, इनके बातों से डरिए मत। हम हैं यहाँ पर इनका जवाब देने के लिए। बस आपको ये करना है कि आप इनके सवालात हमें फॉरवर्ड कर दिए, जवाब हम देंगे।